यीशु मसीह का दूसरा आगमन अत्यंत करीब है। उसके आते ही न्याय होगा। धर्मी अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हैं तो शैतान और उसके लोग आदि से जल रही नर्क की भयंकर आग में जाने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an इसीलिए update. शैतान पुनः अपनी धूर्त चालों का इस्तेमाल करके चुपके से मीठे मीठे शब्द बोलकर मनुष्यों में धन, पद और वैभव की जिज्ञासा उत्पन्न करके पुनः पाप की दलदल में फंसाने का हर संभव प्रयास करने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में पवित्र आत्मा न्यायियों की पुस्तक से शैतान की चालों से बचने के उपाय बताने वाला है। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि अंतिम दिनों के रहस्य को उजागर करने वाले ऐसे ही प्रत्येक वीडियोस के लिंक आप तक पहुंचते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। गीदौन, जो यरूब्बाल भी कहलाता था, जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर मिद्यानियों के वश से इजरायलियों को छुड़ाया था, उसी के पुत्र अबीमेलेक को शैतान ने फिर बहकाया और उसने पैसों के बल में नीच और लुच्चे लोगों की सहायता से अपने ही 70 भाइयों को घात कर डाला और खुद इजराइल का राजा बन गया। न्यायियों उसके 9 अध्याय का 22 पद परमेश्वर के अद्भुत न्याय की गवाही देता है। उसे ऐसा दंड मिला कि वो एक स्त्री के हाथों घात कर दिया। 3 वर्ष तक उसने इजराइल पर राज्य किया। उसके बाद तोला के 23 वर्ष और याईर के 20 वर्ष इजराइल में चैन रहा। न्यायियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 6 से 8 पद में लिखे वचन के अनुसार शैतान ने इजराइल को फिर बहकाया और फिर से वे पाप करके पलिस्ती और अम्मोनियों के अधीन हो गए। वचन बताता है पूरे 18 वर्ष उन पर फिर अंधेर होता रहा। इजराइल दीन होकर फिर अपनी बुरी चालों से फिरा। जिन्हें ईश्वर नहीं कहा जा सकता उन्हें स्वयं से दूर किया। तब यिप्तह नामक गिलादी, जो वेश्या की कोख से जन्मा था और उन दिनों का डॉन था, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और अम्मोनियों से इजराइल को फिर छुड़ा लिया गया। दोस्तों, यिप्तह की पृष्ठभूमि भले ही गंदी थी, पर परमेश्वर के सामने मानी हुई मन्नतों को पूर्ण करने वाला व्यक्ति था, जिसकी गवाही धर्मशास्त्र बाइबल की 7वीं पुस्तक उसके न्यायियों 11 अध्याय के 34 से 40 पद में आज भी अंकित है। आरंभ हो चुके अंत के दिनों में फिर शैतान धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव का लालच उत्पन्न करके मनुष्य को पाप की दलदल में गिराने का हर संभव प्रयास करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 26 पद में स्पष्ट लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर यीशु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी सदैव सतर्क रहें। स्वयं के मन को इस प्रकार के लोभ व लालच में बहकने से रोके रहें, क्योंकि वे दिन अत्यंत कठिन होंगे। आने वाले उन दिनों में कई चुने हुए भी बहका दिए जाएंगे। इजराइल की तरह ही आने वाली भ्रष्ट सरकार के अधीन हो जाएंगे। सो जो मन्नत हमने विश्वास करते समय मानी थी, उसी मन्नत में कायम रहें। एक गंदी पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपनी मन्नतों को पूरी कर सकता है, तो आप विचार करें, हम सभी तो साफ पृष्ठभूमि की हैं। अपनी की गई मन्नतों में हम सबों को कायम रहें।